6 महीने पहले से ये हमको मैसेजेस करते थे, हाय स्वीटी, स्मार्टी, हाउ यू, क्या कर रही हो। मैंने जब उनसे सवाल पूछे हैं तो उन्होंने मुझ पे एलिगेशंस ये डाले हैं कि तुम्हारे घर में लड़के आते हैं, तुम्हारे घर में पार्टीज होती हैं, तुम शराब पीती हो, तुम कोई जॉब नहीं करती हो, तुम कोई काम नहीं करती हो, तुम लोग बेसिकली लड़के बुलाती हो और धंधा करती हो। आम पब्लिक चैनल में मैं आफाक अहमद मंसूरी आपका स्वागत करता हूं। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक हाईफाई सोसाइटी के फ्लैट में रहने वाली महिला ने अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया है। महिला ने वीडियो में एओए अध्यक्ष पर छेड़खानी और बदसलूकी करने का आरोप लगाया है। बताते चले कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट में स्थित आम्रपाली गोल्फ होम सोसाइटी में रहने वाली एक महिला ने सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर आम्रपाली गोल्फ होम सोसाइटी के अपार्टमेंट्स ओनर्स एसोसिएशन अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने वीडियो में बताया कि एओए अध्यक्ष ने उस पर गलत कमेंट्स किया है। एओए अध्यक्ष ने उन्हें व उनकी महिला सर्वेंट को भी हाई स्वीटी, हेलो बेबी जैसे मैसेज भेजे हैं। महिला का आरोप है कि जब उसने इस तरह की हरकत का विरोध किया तो नव निर्वाचित एओए अध्यक्ष उन्हें तरह तरह से परेशान करने लगे। महिला ने अपनी आप बीती का एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाला है। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट के डीसीपी सेंट्रल नोएडा शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि वीडियो में मौजूद महिला और एओए अध्यक्ष दिलीप कुमार का फ्लैट आमने सामने है। महिला अपनी फ्रेंड के साथ रहती है और दिलीप अपने परिवार के साथ रहता है। डीसीपी सेंट्रल नोएडा ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि महिला के घर नाइट पार्टी थी जिसमें बाहर के लोगों के आने जाने पर शिकायत हुई थी, जिसे लेकर दोनों पक्षों के बीच में विवाद हुआ था। महिला द्वारा लगाए गए अन्य आरोपों की जांच की जा रही है। जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम सिमरन खत्री है और मैं आम्रपाली गोल्फ होम्स नोएडा एक्सटेंशन में रहती हूँ। बाय प्रोफेशन में एक मेकअप आर्टिस्ट और स्टाइलिस्ट हूँ। मैं अपना प्रोफेशन और ये सारी चीजें आपको क्यों बता रही हूँ, ये आपको एंड ऑफ द वीडियो पता चल जाएगा। So I request please watch it till the end। अभी 2 दिन पहले हमारी सोसाइटी में हमारे ही फ्लोर पे एक घटना घटी। हमारे नेबर ने जो कि सोसाइटी के प्रेसिडेंट भी है मिस्टर दिलीप कुमार और उनकी वाइफ ने हम पे एलिगेशंस लगाए, हम पे कैरेक्टर असैसिनेशन करा। और मैं इस चीज के लेकर के उनसे मैं बस बात करने गई थी। नॉर्मली जो एलिगेशंस उन्होंने हम पे लगाए, मैं उनसे पहले उनसे बात करने गई थी कि आपने हमारे गेस्ट को रोका और उनसे सवाल जवाब किए जो कि आपके पास राइट नहीं है, तो आपने ये क्यों किया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे से मुंह पे बोल सकते हो, या तो फिर आप ऑफिशियली जाकर के मेंटेनेंस ऑफिस में इस चीज के लिए कंप्लेन कर सकते हो। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि वो अभी 10 दिन पहले ही प्रेसिडेंट बने हैं और उन्होंने अपनी प्रेसिडेंटशिप की आड़ में ये पर्सनल ग्रज निकाली। वो पर्सनल ग्रज क्यों निकाली है वो मैं भी मेंशन करती हूँ। 6 महीने पहले से ये हमको मैसेजेस करते थे, हाय स्वीटी, स्मार्टी, हाउ यू, क्या कर रही हो। मेरी जो फ्लैटमेट है उसको भी सेम मैसेजेस किया करते थे ये। हमने उनको इस चीज को लेकर के समझाने की भी कोशिश करी थी। सामने से जाकर के हमने उनकी बीवी के सामने उनको बोला है कि आप इस तरीके से सबसे बात करते हैं क्या। तो उनकी बीवी ने हमें जवाब दिया कि हाँ, वो इस तरीके से सबसे बात करते हैं, मेरी दोस्तों के साथ भी। तो मैंने कहा मुझे नहीं समझ में आता इस तरीके से, मैं आपकी इस स्वीटी बेबी नहीं हूं, तो आप मुझसे इस तरीके से बात नहीं किया करिए, मुझे हजम नहीं होता है ये सब। आपकी बीवी आपकी बेबी हो सकती है, आप उनसे इस तरीके से बात करिएगा। मेरे दोस्त पहले भी आते थे इस घर में, मैं पहले भी पार्टीज करती थी। मेरे साथ हर बैचलर, हर लड़का, हर लड़की रिलेट करेगा इस चीज में कि हम 5 दिन काम करने के बाद 2 दिन रेस्ट करने के लिए पार्टीज करते हैं, चिल करते हैं। हम अपनी जिंदगी अपने तरीके से, अपने शर्तों पे जीना पसंद करते हैं, विच इज नॉट रॉन्ग। और उस चीज में किसी को राइट नहीं है इंटरफेयर करने का, किसी की पर्सनल स्पेस में, किसी के पर्सनल लाइफ में। मैंने जब उनसे सवाल पूछे हैं तो उन्होंने मुझ पे एलिगेशंस ये डाले हैं कि तुम्हारे घर में लड़के आते हैं, तुम्हारे घर में पार्टीज होती हैं, तुम शराब पीती हो, तुम कोई जॉब नहीं करती हो, तुम कोई काम नहीं करती हो, तुम लोग बेसिकली लड़के बुलाती हो और धंधा करती हो। मेरा सिर्फ इतना सा बोलना था उनको कि मैम ये आपकी सोच है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ, मेरा कोई रोल नहीं है इस चीज में कि मैं आपको समझा पाऊं, ये आपकी सोच है। मैं सिर्फ इतना बोल करके मैं अपने फ्लैट के अंदर आ गई थी।
5 से 7 मिनट के अंदर मेरे दरवाजे पे ऐसे किसी ने नॉक करना स्टार्ट किया, जैसे पता नहीं कोई दरवाजा पीट रहा हो, 3-4 लोग मिलके। तो मैं बाहर गई और मैंने देखा कि जो सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं, एओए मेंबर्स, सोसाइटी के प्रेसिडेंट मिस्टर दिलीप कुमार, एओए मेंबर सुनील जी और जय जी, ये 3 लोग थे और कोई एक चौथा बंदा और भी था, मुझे नाम नहीं पता उनका। जो जय जी हैं वो वीडियो बना रहे थे और उन्होंने वीडियो बनाना इसलिए स्टार्ट किया कि वो मुझे कुछ ऐसी बातें करेंगे जो मुझे प्रवोक करेंगे और मैं कुछ ऐसा बोलूंगी ताकि वो कोई लीगल एक्शन ले सकें, जो कि हो नहीं पाया। मैंने बहुत सलीके से और तहजीब से उनसे बात करने की कोशिश करी कि आपके पास कोई राइट नहीं है कि आप मेरे गेस्ट को रोक करके उनसे सवाल पूछें या मेरी पर्सनल स्पेस में या मेरे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करें, आपके पास कोई राइट नहीं है। उन्होंने इससे पहले कभी कोई क्वेश्चन रेज नहीं किया। उन्होंने ये क्वेश्चन इसलिए रेज किया अभी क्योंकि हमने उनसे डिस्टेंस मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया था और वो एक प्रेसिडेंट बन चुके थे। तो प्रेसिडेंटशिप की आड़ में वो अपने पर्सनल एजेंडास, पर्सनल ग्रजेस क्लियर कर रहे थे, जो कि मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता है। आप अनऑफिशियली कुछ नहीं कर सकते हो, ऑफिशियली जाकर के आपको जो स्टेप लेना है, जो राइट लेना है, आप लीजिए, मैं उस चीज को आंसरेबल होंगी, बट अनऑफिशियली आई एम नॉट आंसरेबल टू एनीबॉडी राइट हियर। बात जैसे बस बात चल ही रही थी कि उस बीच में इन्होंने बहुत चिल्लम चिल्ली करना स्टार्ट कर दिया। इनकी बीवी वापस से आकर के शुरू हो गई चिल्लाना और बहुत गाली गलौज वगैरह शुरू हो चुकी थी। तो जब इन्होंने आवाज तेज करी तो मैंने भी आवाज तेज करके बात करना शुरू किया, जिसकी वजह से सोसाइटी के बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे। और जैसा कि इन्होंने हम पे अक्यूज किया है कि हमने लड़के बुलवा करके इनके घर में घुस के इनको मारा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैंने सोसाइटी में जितने लोगों को पता होगा, वीडियो सबके पास है, सबने देखा होगा कि मैं बात कर रही थी केवल खड़े होकर और मैंने किसी को बुला करके उनको मारने पीटने के लिए नहीं बोला था। जबकि लड़ाई झगड़े हो रहे थे तो मैंने सबको हटाने की और दूर करने की कोशिश करी है कि ताकि लड़ाई झगड़ा ना हो, लेकिन फिर भी उसके बावजूद वो चलता रहा। ये इन लोगों ने हमारे साइड में जो लोग भी खड़े थे, जिन्होंने हमारा स्टैंड लिया, उनके साथ मारपीट करी। मेरे एक दोस्त को इन लोगों ने सर पे डंडा मारा, मेरे बाल नोचे हैं, मेरे इनसाइड दी अपर लिप मुझे चोट आई थी, आई वॉज ब्लीडिंग, मेरे हाथ में चोट लगी थी। मेरी फ्लैटमेट ने तुरंत पुलिस को कॉल किया, पुलिस आई है। उसके बाद जब मैंने इनको ये बोला कि मैं आपको सारे स्क्रीनशॉट जो आप हमसे बात करते थे मैं सबको दिखा दूंगी, ये कर दूंगी, तो इसके बाद ये थोड़ा सा वो हो गए और इन्होंने मुझे तुरंत सोसाइटी के जो ग्रुप थे उनमें से मेरे को निकाल दिया ताकि मैं वो चीजें सर्कुलेट ना कर पाऊं। मैंने आज तक जिंदगी में कभी पुलिस चौकी पे, थाने में मैंने कदम नहीं रखा था, मुझे पता ही नहीं था कि ये सब चीजें होती क्या है। जो अभी मैं डील कर रही हूँ मैं आपको शब्दों में पता नहीं बयां कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ, बट जो यूथ है, जो बैचलर्स हैं, मेरी जो कंडीशन है, जो मैं बात रखना चाह रही हूँ, शायद वो इस चीज से रिलेट करेंगे, उनके साथ भी ऐसा हुआ होगा। मैं पुलिस चौकी गई हूँ इस दिन, मैंने 1 नहीं 2 नहीं 3 थाने जाकर के रिपोर्ट्स लिखवाई होंगी, बताया होगा कि मेरे साथ क्या हुआ है। और दूसरी बात, मैं अपना ट्रीटमेंट वगैरह के लिए जो भी मेरे फ्रेंड्स थे हम सब लोग हॉस्पिटल गए हैं। वहां से वापस आने के बाद जब मैं अपने घर आई हूं तो इन्होंने मेरे घर की लाइट काट दी, क्योंकि ये प्रेसिडेंट है और इनके पास तो डेफिनेटली राइट्स हैं। तो अगर कोई अपनी पोजीशन का इस तरीके से फायदा उठाता है तो मुझे लगता है उसको पोजीशन वो डिजर्व नहीं करता है, कि किसी भी पोजीशन का फायदा पर्सनल एजेंडाज पे ऊपर बेस नहीं होना चाहिए, एज सिंपल एज दैट। मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ ये मोटिव है, मैं यहाँ किसी को डिफेम नहीं करना चाहती हूँ, मैं यहाँ पे किसी की इज्जत नहीं उछालना चाहती हूँ। मेरे साथ जो गलत हुआ है, जो मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं, मैंने जो झेला है, मैं बस उसके लिए जस्टिस चाहती हूँ। वो ये है कि अगर आपने मुझ पे पब्लिकली अक्यूज किया है, मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाई है, तो मेरे को पब्लिकली अपोलोजाइज करिए एंड जस्ट गेट रिड ऑफ इट। अदरवाइज आई एम गोना गो टू द लीगल लेवल। मैं मेरे फिजिकली असॉल्ट, मेंटल असॉल्ट और हैरेसमेंट का केस डालूंगी। एक औरत की डिग्निटी पे, एक उसके कैरेक्टर पे आपने क्वेश्चन किया है, जो कि आपको कोई राइट नहीं है। और जितने बैचलर्स, मैं फिर से बोलूंगी, जितने भी बैचलर्स लड़के लड़की ये देख रहे हैं, मैं उन सब से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ हो तो प्लीज कम फॉरवर्ड एंड स्टैंड विद मी सो दैट आई कैन जस्ट गेट माई जस्टिस। और ऐसे लोग हर सोसाइटी में हैं, टेनेंट और क्या नाम है, ओनर वॉर हर जगह चलती है, बहुत जगह कम चलती है, इधर बहुत
इधर बहुत ज्यादा है। ये नई सोसाइटी है, यहाँ इस सोसाइटी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं। उस पे काम करने की बजाय ये जरा सी चीजों में नैरो माइंडेड लोग इस तरीके के जो रूल्स बना रहे हैं, इस तरीके की चीजों को करके लोगों का मेंटल पीस, पर्सनल स्पेस डिस्टर्ब कर रहे हैं। उनको कोई राइट नहीं बनता है ये सब करने का। मैं बस इतना चाहती हूं कि मुझे इन सब चीजों के लिए एक पब्लिक अपॉलॉजी मिले, जो कि मैं डिजर्व करती हूं, बिकॉज दीज गाइज हैव दीज 5 पीपल, मिस्टर दिलीप कुमार, सुनील, जय और उनकी वाइफ, आई वुड नॉट मेंशन द नेम, वो मुझे पब्लिकली अपॉलोजाइज करें और इस मामले को यहीं खत्म करें, अदरवाइज आई विल गो टू द लीगल लेवल। दैट्स ऑल आई वांट टू से। थैंक यू। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए।